नमस्कार। आज मैं उस विषय पर बात करने जा रहा हूँ जो मानव जीवन की उत्पत्ति से जुड़ा है, लेकिन जिसके बारे में आज भी लोग खुलकर बात करने में संकोच करते हैं। विषय है मासिक धर्म यानी मंथली पीरियड। जिस प्राकृतिक प्रक्रिया के कारण मातृत्व संभव होता है उसे गंदा, अपवित्र या शर्म की बात कैसे कहा जा सकता है। आज हम मासिक धर्म को शर्म, डर और अंधविश्वास की दृष्टि से नहीं बल्कि विज्ञान, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सम्मान की दृष्टि से समझेंगे। सबसे पहले मासिक धर्म क्या है। मासिक धर्म को आम बोलचाल की भाषा में पीरियड्स भी कहा जाता है। यह कोई बीमारी, दोष या पाप नहीं है। यह महिलाओं और किशोरियों के शरीर में होने वाली एक स्वाभाविक जैविक प्रक्रिया है। हर महीने महिला का शरीर संभावित गर्भावस्था की तैयारी करता है। अंडाशय से एक अंडाणु निकलता है और गर्भाशय के अंदर एक मुलायम परत तैयार होती है। यदि गर्भधारण नहीं होता है तो यही परत रक्त और ऊतकों के साथ योनि के रास्ते शरीर से बाहर निकलती है। इसे ही मासिक धर्म कहा जाता है। इसे गंदा या जहरीला खून नहीं कहा जा सकता है, बल्कि गर्भाशय की सामान्य परत बाहर निकलती है। मासिक धर्म के 4 प्रमुख चरण हैं। जो पहला है मासिक धर्म, फॉलिक्यूलर, अंडोत्सर्जन और ल्यूटियल। वयस्क चक्र क्या है? 21 से 35 दिन। किशोरी चक्र 21 से 45 दिन और आमतौर पर 7 दिन या उससे भी ज़्यादा रक्तस्राव हो सकता है। अपने चक्र को ट्रैक करने के लिए पहला दिन कितने दिन रक्तस्राव हुआ और प्रवाह कितना था, दर्द, थकान, मूड, चक्कर या बड़े थक्कों को नोट करें और अचानक बदलाव बार बार हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सलाह लें। सामान्य लक्षण क्या क्या हो सकते हैं कि पीरियड्स के दौरान पेट या कमर में हल्का दर्द, थकान, स्तनों में भारीपन, चिड़चिड़ापन, सिर दर्द या मनोदशा में बदलाव हो सकता है। मासिक धर्म के स्वच्छता के विकल्प क्या हैं कि इसके दौरान सैनिटरी पैड, स्वच्छ कपड़ा या टेम्पॉन, मेंस्ट्रुअल कप का उपयोग किया जा सकता है। गीले या गंदे कपड़े का प्रयोग बार बार नहीं करना चाहिए। स्वच्छता के 6 आसान नियम हैं। हाथ धोएं, समय पर कपड़ा बदलें, बाहरी भाग साफ रखें, गीला कपड़ा न पहनें, सुरक्षित निपटान करें और संकेत पहचानें। मिथम बनाम वैज्ञानिक तथ्य यानी कि पीरियड का रक्त गंदा या विषैला नहीं होता है। नहाने से रक्तस्राव रुक जाएगा या बीमारी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। साफ सफाई आराम और स्वच्छता में मदद करती है। आचार भोजन छूने से खराब हो जाता है, बिल्कुल गलत। इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। व्यायाम नहीं करना चाहिए। हल्का व्यायाम कई लोगों में ऐंठन और मूड में मदद कर सकता है। मासिक धर्म वाली महिला अशुद्ध है, ऐसा मानना गलत है। मासिक एक जैविक प्रक्रिया है। चरित्र, पवित्रता और योग्यता का मापदंड नहीं है। दर्द सहना ही पड़ता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। अत्यधिक दर्द बीमारी का संकेत हो सकता है। इसका उपचार उपलब्ध है। यानी कि बहुत सारी हमारी कुरीतियाँ हैं हमारे समाज में पीरियड्स को लेकर के, तो वो सारी पीरियड्स की कुरीतियाँ बेवजह है। इससे उसका कोई मतलब नहीं है। सम्मानजनक दृष्टिकोण होना चाहिए। आस्था की दृष्टि से धार्मिक मान्यता पर संवाद संवेदनशील भाषा में हो। किसी व्यक्ति को शर्मिंदा या अपमानित न किया जाए। व्यक्ति को अपनी आस्था और स्वास्थ्य संबंधी निर्णय में आवाज़ मिले। हानिकारक कुरीतियाँ क्या है कि अलग कमरे में बंद कर दिया जाता है। स्कूल, रसोई घर या और भी कई जगहों पर जाने से रोका जाता है। भोजन, पानी, स्नान पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। स्वच्छ उत्पाद और उपचार से वंचित कर दिया जाता है। अशुद्ध कहकर सामाजिक बहिष्कार किया जाता है, जो बिल्कुल गलत है। तो इस ओर हम लोग सकारात्मक बदलाव करेंगे और घर और समुदाय में वैज्ञानिक जानकारी देंगे। पुरुषों और लड़कों की भागीदारी होनी चाहिए। स्कूल में सुरक्षित शौचालय और उत्पाद होना चाहिए। सम्मानजनक धार्मिक सामुदायिक संवाद होना चाहिए और बीमारी के संकेत पर सही से उपचार होना चाहिए। बहुत जब अधिक रक्तस्राव हो तो डॉक्टर से संपर्क करेंगे। बहुत तेज़ दर्द, लंबे समय तक ना आना, चक्कर या सांस फूलना, अचानक बदलाव, बुखार या दुर्गंध होना, ऐसी स्थिति में डॉक्टर से मिलेंगे। परिवार, स्कूल और समाज क्या करे तो इसकी जागरूकता होनी चाहिए। स्कूल में भी सभी जगह लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी इसकी वैज्ञानिक जानकारी दी जानी चाहिए ताकि कोई किसी प्रकार का कोई मतभेद न हो। तो मासिक धर्म सामान्य है, चुप्पी और भेदभाव सामान्य नहीं है। तो आज से हम 4 संकल्प लें। सही वैज्ञानिक जानकारी साझा करेंगे। मासिक धर्म पर सम्मानजनक भाषा बोलेंगे। कुरीतियों और भेदभाव का विरोध करेंगे और समस्या होने पर समय से उपचार करेंगे। सेहत की पाठशाला में आज बस इतना ही।